नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए वर्चुअल रैली में कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार वालों को क्या क्या देंगे और कई महत्वपूर्ण अन्य बातें भी कही। और कुछ दिन के बाद आप वोट देंगे, तो ऐसे में आपको ये सारी बातें जानना जरूरी है। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वर्चुअल सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जनता मालिक है, काम के आधार पर वोट दीजिए। हमारा काम पसंद है तो मौका दीजिए, अगर पसंद नहीं है तो फैसला करने का अधिकार आपको है। पर इतना जान लीजिए कि दूसरे लोगों में दम नहीं है। वे लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, वे समाज को बांटने में लगे हैं और इनसे सतर्क करना है। उन्होंने कहा कि हम समाज को जोड़ने में लगे हैं और ये लोग समाज को बांटने में। और राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों के लिए पति पत्नी और बेटा बेटी ही परिवार है। ये लोग निजी परिवारवाद पर चल रहे हैं। मेरे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है और ये लोग समाज को बांटने में लगे हैं। अगर लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो विकास का काम और पीछे चला जाएगा और आपस में विवाद कराने वालों से सतर्क रहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को दी गई मदद के बारे में भी बताया। और उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना नीतीश ने कहा कि आज कुछ लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे पति पत्नी राज के 15 साल को याद कर ले। पहले आपदा पीड़ितों के लिए कोई काम होता भी था क्या? हमने तो व्यवस्था की है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक होगा। पहले तो नवंबर बीत जाता था और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी नहीं मिलती थी। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी सरकार ने दलितों की हत्या होने पर परिवार वालों को नौकरी देने का प्रावधान किया और इस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या दलितों का उत्थान वो नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि हमें संविधान में जो अधिकार मिला था उसे नियम बनाकर लागू किया और इसमें भी उनको परेशानी है। उन लोगों का वोट लेना ही मकसद है और आज तक वे लोग सिर्फ वोट लेकर बेवकूफ बनाते रहे। हमारी सरकार महादलितों के लिए काम कर रही है। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है और हम वोट की चिंता नहीं करते। सेवा ही हमारा परम धर्म है। और उद्योग धंधे में चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो सीएम ने कहा कि आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग बिहार के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा विकास दर 10% से अधिक है। और यह सही है कि कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं लगे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर कई उद्योग लगे हैं। हमारे यहाँ ज्यादा बड़ा उद्योग नहीं लग सकता। हम लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन बिहार में बड़े उद्योगपति नहीं आए। वे लोग समुद्री किनारे वाले राज्यों को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मजबूरी में अब नहीं करना होगा पलायन। तो मुख्यमंत्री बिहार में स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विकास की नई योजनाएं लॉन्च करने का वादा किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें फिर मौका मिला तो बिहार के नौजवानों को मजबूरी में परदेश से पलायन नहीं करना होगा और लड़कियों को इंटर पास करने पर 25,000 देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि यदि उन्हें फिर से मौका मिला तो लड़कियों को इंटर पास करने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने किसानों से कहा कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। इसका वादा उन्होंने कर दिया है। उन्होंने हर शहर में वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करने का वादा किया है। और इसके अलावा जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, उनका मकान नहीं है, तो उनके लिए बहुमंजिला इमारत बनवाकर उसमें आवास की व्यवस्था करवाएंगे। इसका भी उन्होंने वादा कर दिया। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के रोजगार देने के वादे पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेरोजगारी पर बहुत बात करते हैं,
कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कर इतना रोजगार दे देंगे। अरे भाई, पहले बताइए कि आपके परिवार के 15 साल के शासन में कभी कैबिनेट की मीटिंग होती भी थी क्या? और दुनिया में कौन सा देश है जहां हर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है? ये संभव है क्या? इसलिए कहते हैं सचेत रहिए। और इससे पहले उन्होंने रोजगार के आंकड़े बताते हुए कहा कि हमने पिछले 15 वर्षों में कुल 6,08,893 युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया। शिक्षकों में 3,198 लाख पद और पुलिस सेवा में 91,241 पदों पर और विभिन्न अन्य सेवाओं में 1,59,652 पदों पर नियुक्ति की है और लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जदयू ने निश्चयी नीतीश अभियान की शुरुआत की है और वोट फॉर नीतीश भी जारी किया है। और निश्चयी नीतीश अभियान से जुड़ने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8587985879। फिर से रिपीट कर रहा हूं 8587985879। तो इस पर आप मिस कॉल देकर जदयू से जुड़ सकते हैं। आपके मोबाइल पर अन्य योजनाएं या पार्टी द्वारा विशेष जानकारी आपके मोबाइल पर दी जाएगी। और उसके साथ ही votefornitish.com पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पर भी आप अपनी जानकारी देकर जदयू से जुड़ सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट। और आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्चुअल रैली करने वाले हैं और जल्द ही उसकी भी जानकारी आपके समक्ष रखा जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।